हर ट्रांसजेंडर बधाई गाने वाली या ट्रेन में मांगने वाली नहीं होती। और मेरी पैदाइश से ख्वाहिश थी कि मैं कभी ताली नहीं बजाऊंगी, मैं ताली बजवाऊंगी सबसे। हम जब कॉलेज जाते थे, हम लोग जब ट्यूशन जाते थे, कोचिंग जाते थे, तब सब यही बोलते थे रास्ते में कि पढ़ लिख के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तू तो ये है, तू वो है। जैसे कि मुझे भी पता चला है कि आप खान सर की भी स्टूडेंट हाँ, मैं जाने वाली हूँ। कितने फ्लेवर का जो चाय जो है वो आपके पास है? हाँ, 7 फ्लेवर का है। एक है आपका मलाई है, रोज़ है, इलायची है, खाली चाय तो इनको बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे हम पिए भी हैं। हाँ, चाय अच्छा लगता है। अच्छा लगा। कलकत्ता में मैं थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं कॉल सेंटर पे जॉब भी करती थी। मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग की हूँ, मैं नार्स की भी ट्रेनिंग की हूँ। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। देश के संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, लेकिन बात ट्रांसजेंडर समाज की होती है तो इन्हें समानता नहीं मिल पाती, न ही नौकरी में और न ही पढ़ाई में। ऐसे में इनका जीवन यापन कैसे होता है, तो बता दें कि ये सिर्फ बधाइयाँ देकर अपना जीवन यापन करती हैं। लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर समाज के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वो रास्ता ना चुनकर अपना कुछ अलग रास्ता चुना है। एक ऐसे ही ट्रांसजेंडर समाज की महिला से बात करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि जब मैं सड़कों से गुजर रही थी तब मैंने ये देखा कि इसके पूरी पार्क के साइड में एक द टी पैराडाइज करके स्टॉल खुला है, जहां एक ट्रांसजेंडर समाज की जो महिला हैं वो यहाँ पे चाय बेचती हुई नजर आई। तो मैंने बात करने की कोशिश भी मैं करूँगी और जानूँगी कि आखिर इनकी क्या मजबूरी रही कि वो रास्ता छोड़कर इन्होंने चाय का स्टॉल का रास्ता और छोटा सा चाय का स्टॉल इन्होंने खोला है। तो आखिर क्या क्या इनके जीवन में कठिनाइयाँ आई, क्या कुछ मजबूरियाँ हैं, क्या इनके घर से कैसे संबंध है, क्या ये पढ़ाई कहाँ तक की है और इन्होंने अपना जीवन यापन कैसे अपना शुरू करना चाहिए इस चाय के छोटे से स्टॉल से। तो सबसे पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है? रोहिणी। तो आप ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि हमें चाय का स्टॉल खोलना चाहिए, क्योंकि आपके जो समाज की और भी ट्रांसजेंडर होती हैं वो बधाइयाँ देकर अपना जीवन यापन करती हैं, तो आपने कैसे वो रास्ता ना चुनकर आपने ये रास्ता चुना? देखिए, जैसे 5 उंगलियाँ, मतलब हाथ का 5 उंगलियाँ एक तरह का नहीं होता, सब अलग अलग छोटा बड़ा होता है। जैसे हर ट्रांसजेंडर बधाई गाने वाली या ट्रेन में मांगने वाली नहीं होती। और मेरी पैदाइश से ख्वाहिश थी कि मैं कभी ताली नहीं बजाऊंगी, मैं ताली बजवाऊंगी सबसे, क्योंकि कि आप ताली बजाओगी नहीं, ताली बजवाओगी, आपका ये था? हाँ, क्योंकि हाँ, देखिए अगल बगल और रास्ते सब लोग होते हैं ना। हम जब कॉलेज जाते थे, हम लोग जब ट्यूशन जाते थे, कोचिंग जाते थे, तब सब यही बोलते थे रास्ते में कि पढ़ लिख के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तू तो ये है, तू वो है। अभी आप कहाँ पढ़ाई करती? अभी मैं पढ़ाई अब मेरी रुक गई है, क्योंकि ट्रांस होने के नाते मैं कॉलेज गई थी, तो BA सेकेंड ईयर तक मैं पढ़ाई कर पाई हूँ और ट्रांस होने के नाते आगे नहीं बढ़ पाई। जैसा कि मुझे भी पता चला है कि आप खान सर की भी स्टूडेंट? हाँ, मैं जाने वाली हूँ खान सर के पास। जाने वाले हो आप? अभी पढ़ती नहीं हो? मैं नहीं पढ़ती, मेरी जो दीदी है जो स्टॉल हमें खोल के दिए हैं, सैंडी वाल्मीकि, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। सैंडी वाल्मीकि 7 क्या नाम था उसका चैनल का? हाँ, 7832 ये है सैंडी वाल्मीकि का चैनल। तो उस दीदी ने मुझे ये खोल के दिया कि हाँ चलो सब मिलके ही कोशिश की कि हाँ कुछ अलग करके दिखाए, क्योंकि हम भी एजुकेटेड है, हम भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। हम वो कहाँ से हो? बिहार से ही हो या अलग राज्य से आई हो? मैं बंगाल की हूँ। अच्छा, बंगाल से आप आए हो। अच्छा, तो आप बिहार में ही आकर चाय का स्टॉल खोलने का पीछे का क्या कुछ मकसद है? देखिए, मकसद उतना भी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी। देखिए, कलकत्ता में मैं थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं कॉल सेंटर पे जॉब भी करती थी। मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग की हूँ, मैं नार्स की भी ट्रेनिंग की हूँ। इतना कुछ करके भी बावजूद मुझे ना कलकत्ता में काम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सी जगह गई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। कुछ जगह से मुझे इंटरव्यू के पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया और कुछ जगह पे इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट करवा दिया गया, क्योंकि तुम ट्रांस हो। हम मेल और फीमेल रखते हैं, हम ट्रांस नहीं रखते। और जिस कॉल सेंटर में मैं जॉब करती थी, पहले बोला कि हाँ चलिए आप ट्रांस है, कुछ बात नहीं। फिर उसके बाद 1 महीना जॉब की, उसके बाद बोला कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप ये वो बोल के आप नहीं आओ, काम पे नहीं मत आओ। तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट की कि क्यों, मेरा गलती क्या है। और देखिए, पैदाइश से कोई चलने लायक नहीं होता, जैसे एक छोटा बच्चा, हाँ धीरे धीरे वो चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो मुझे भी तो काम तो सीखना चाहिए, और 1 महीने में एक आदमी कितना ही काम सीख पाएगा। तो मेरी थोड़ी सी गलती थी, तो इसीलिए वो बोला कि नहीं मत आओ, ये वो। मुझे लगता है वो उसका साजिश था उन लोगों का मुझे निकालने का। फिर वहाँ से निकाल दिया। फिर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं था। फिर सैंडी दी मिला मुझे,
सैंडी दी मिलने के बाद सैंडी दी को मैंने बोली, वो भी तो एक ट्रांस है, ट्रांस की दुख एक ट्रांस ही बहुत अच्छे से जान पाएगी, क्योंकि आम जनता नहीं जान पाएगी। तो वो बोला कि ठीक है चलो, मैं भी कैंसर के पास पढ़ाई करती हूँ, तुम भी पढ़ाई करना। मैं बोली हाँ, मैं तो पढ़ाई ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं वो रास्ते पे भीख मांगने वाली नहीं हूँ, मैं ट्रेन में भीख मांगने वाली नहीं हूँ। तो जाके हम लोगों को पता चला कि समाज हमें इतना कुछ बोलते हैं, तो चलो समाज को कुछ करके दिखाए। और ये चुना। हाँ, सैंडी दी, और वो खूब चाय पसंद करती है, चाय पीना, और मैं बनाती हूँ। कितने फ्लेवर का जो चाय जो है वो आपके पास है? हाँ, 7 फ्लेवर का है। एक है आपका मलाई है, रोज़ है, इलायची है, खाली इलायची, अदरक इलायची है, अदरक तुलसी है, चॉकलेट चाय है, और आपका दूध मलाई है, केसर चाय है, कॉफ़ी है। तमाम फ्लेवर्स हैं आपके पास अवेलेबल। तो अच्छा ये बताइए कि आपके घर से कैसा संबंध है? देखिए, घर से पहले इतना भी संबंध नहीं था, अभी तक उतना भी नहीं है। महीने में एक बार कॉल आता है मम्मी का, पापा का, हाँ क्या कर रहे हैं, कॉल भी तो एक बार कर सकती है। मैं बोली मैं कैसे कॉल करूँ, मेरे खुद की इतना ही सीरियस कंडीशन चल रहा है मेरे लाइफ में, तो मैं कैसे कॉल करूँ आपको? आप नहीं कर सकते? पापा मम्मी ने कभी हेल्प नहीं किया आपकी? नहीं, हम लोगों का उतना भी मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, तो उतना भी ये नहीं। और मेरा पापा का तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए आपने ये सोचा कि अब बधाइयाँ ना देकर कुछ अलग करते हैं और अपने बलबूते हम अपनी ज़िंदगी यापन करेंगे, ज़िंदगी जीवन जो है अपना यापन करेंगे। और आपने चाय का स्टॉल खोलने का सोचा, वो भी बंगाल से आकर बिहार में। तो अच्छा ये बताइए कि आप ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं, ट्रांसजेंडर समाज के लोग आपको क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर अच्छा कर रही हो? हाँ, ऑब्वियसली वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, कि तुम समाज को बदल रहे हो, क्योंकि ऐसा तो होना चाहिए ना, समाज को बदलना चाहिए कि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान से। अपने बलबूते करना है। हाँ, और ये जो समाज हमें अलग नज़र से देखता है, हम कहाँ अलग है, हम भी पृथ्वी के इंसान हैं, आप भी, तो मैं भी माँ की कोख से जन्म। जगह समानता की बात होती है, लेकिन जैसे ही ट्रांसजेंडर की बात होती है वहाँ पे लोग असमानता के भाव से देखते हैं कि इन्हें तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। संविधान भी हमारे जो है उसमें लिखा है कि हमें जो है कहीं ना कहीं जो बात है समान की, तो वो एक ही मिलेगा, इक्वलिटी की बात होती है। लेकिन ट्रांसजेंडर समाज के लोगों के समानता नहीं मिलता, इसलिए वो लोग पिछड़ जाते हैं, उन्हें कोई नौकरी पढ़ाई कहीं भी समानता नहीं मिलती। ट्रांसजेंडर लोगों भी बहुत एडुकेटेड हैं, बहुत। अगर आप देखिए, आप पूरा इंडस्ट्री घूम के, पूरा पृथ्वी घूम के, बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर मिलेगा जो बहुत क्वालिफिकेट है, एडुकेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांस होने के नाते किसी को काम नहीं मिल रहा, तो बेबस जाके उनको भीख मांगना पड़ता है। क्या करें हम भी? देखिए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये सोच के रखी हूँ कि मैं मर जाऊंगी, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगी। और मेरे पापा भी मुझे बोला था कि ताली कभी नहीं बजाएगी, तू किन्नर नहीं है, तू मेरी लड़की है। तो हाँ, ये तो ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे तब हम क्या सोच के लिपस्टिक लगाते थे कि हम लड़की हैं, ना कि ये सोच के लगाते थे हम बड़े होकर चक्का बनेंगे। ये नहीं सोच के, हम लड़की सोच के ही तो लिपस्टिक लगाते थे, तो हम लड़की ही हुई। अच्छा, जैसे कि ट्रांसजेंडर के समाज के लोगों से लोग डरते भी हैं, तो आपके पास जब चाय पीने लोग आते हैं तो कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ आपसे बात करते हैं ऐसा जो आपको पसंद नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं क्या कुछ उनका मन में होता है जब वो चाय पीने आते हैं? देखिए, ये तो ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि बहुत सारी मतलब इंसान के अंदर जो होते हैं ना, पर्सनालिटी और पर्सनल कोई क्वेश्चन वो पूछते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है और गुस्सा भी आती है। क्या करूं, उन लोगों का काम है, वो लोगों को तो नहीं जानते ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांस वुमेन क्या है, ट्रांस मैन क्या है, ये तो नहीं जानते। वो लोग क्वेश्चन करते हैं, दीदी ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे होते हैं। तो मैं जितना बता, हाँ नहीं, उतना भी इग्नोर नहीं करती, जितना पॉसिबल है मैं उतना बताती हूँ, बाकी। अच्छा, एक और सवाल कि चाय का रेट क्या है और एक दिन में कितने 100 रुपये की चाय बेच देती हैं, कितने हज़ार की बेचती हैं, कितना इनकम होता है एक दिन? देखिए, अभी तो दुकान ओपन की हूँ, लगता है अभी कोई मतलब समाज में जाके पहुँचा नहीं कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, और लोगों के पास जाके उतना भी नहीं पहुँचा कि हम लोग कर रहे हैं कि सब लोग आए। फिर भी आप देख सकते हैं रेट कितना है, वहाँ पे सब लिखा गया है हमारा बैनर पे। तो यहाँ पे आप सबसे स्पेशल चाय कौन सा है आपके पास? अभी हमारा स्पेशल है रोज़, और हमारा कप भी है, बिस्किट कप है, चाय पीजिए कप खा चाहिए। तो दिन भर में ऐसे यूँ कहें तो कितना बेच लेती हो आप? अभी तो फ़िलहाल उतना भी नहीं हो रहा, कम से कम 800 रुपये तक। 800 रुपये तक बेच लेती हो, यानी कि भीड़ अभी उतने नहीं लग रहे। कितने दिन हो गए शॉप खोले हुए? अभी 1 हफ्ता हो रहा है। द टी पैराडाइज करके जो आपने शॉप का नाम दिया है, इसके पीछे क्या कुछ आपने सोच के द टी पैराडाइज रखा? द टी पैराडाइज जो एक भैया है हमारा खास दोस्त, तो उस भैया ने ही ये नाम दिया, नामकरण किया।
और बाद में जाके भी पता भी चलेगा, क्योंकि इसमें हम तीनों मिलके किए हैं ओपन SSR। तो एक है सैंडी और एक है रोहिणी और एक एस वो राजी रहने दीजिए, वो भी बाद में आएगा बाहर। अच्छा, वो भी आ जाएंगे, बाद में खुलासा हो जाएंगे। तो आपने देखा कि इन्होंने साफ इनका मकसद ये था कि हम ताली बजाएंगे नहीं बजवाएंगे, और इसी मकसद के साथ इन्होंने आज जो करना चाहा इन्होंने कर दिखाया। और आप देख सकते हैं कि एसके पुरी पार्क के बगल में इनका जो टी इनका स्टॉल जो है वो लगाई हैं और इनका नाम है द टी पैराडाइज। और इनका ये भी कहना है कि ये बंगाल से आकर बिहार में इन्होंने चाय का दुकान खोला, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई साधन नहीं दिख रहा था, कोई कहने की नौकरी नहीं मिल पा रही थी इन्हें, लोग ट्रांसजेंडर समाज के हैं इसलिए इन्हें वो समानता नहीं मिल पा रही थी जो जैसे आम जनता को मिल पाता है। तमाम चीज़ें की जानकारियाँ हमने इनसे बातचीत में ली और आपने भी सुना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है टी का फ्लेवर्स भी है, बहुत सारे टी फ्लेवर्स हैं। तो आप लोग भी आइए और यहाँ पे चाय का आनंद उठाइए और इसके पूरी पार्क में भी घूम सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से इन्होंने ये भी बताया कि हम खान सर के पास पढ़ने भी जाएंगे, क्योंकि इनके साथ जो पार्टनर अजय कहे कि अपनी दीदी के नाम बताते हुए इन्होंने कहा कि वो खान सर की स्टूडेंट हैं और उनके साथ मैं भी अब एडमिशन जो खान सर के कोचिंग में लूँगी और उनसे पढ़ाई भी करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है। तो चलिए लोगों से भी जानते हैं, यहाँ पे अंकल चाय पीने आए हैं और इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनका चाय कैसा आपको लगता है। चाय तो इनको बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे हम पिए भी हैं। हाँ। चाय अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। तो ये बताइए कि जो ये ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं तो आप यहाँ पे क्या सोच के आते हैं, क्योंकि लोग ट्रांसजेंडर समाज के लोगों से बात करने में भी डरते हैं और आप यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं, तो क्या लगता है इनको देखकर कैसा लगा कि हाँ ये चाय का स्टॉल लगाई, कैसा लगा? नहीं ठीक ही है, मतलब अब आदमी को कमाने खाने में कोई यह नहीं है, आदमी मेहनत करके कमा रहे हैं अपना कुछ भी रोजी रोजगार, इससे अच्छा है मांगने से तो अच्छा है ना कि अपना मेहनत करके खा रहे हैं। हाँ वही है, काम करने में कोई यह नहीं है, बुराई नहीं। देखिए आपने सुना कि कैसे लोगों का कहना है कि काफ़ी अच्छा इनके जो चाय है वो काफ़ी अच्छा होता है और हम लोग पीने आते हैं, और अगर अपना काम करने में कैसा बुराई ट्रांसजेंडर समाज की हो चाहे आम जनता हो आम लोग हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोग अपना कमाने खाने का जरिया भी तो कुछ ढूंढ ही लेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।